राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, कल के अध्याय में हमने तुलसी और आंवला पूजन कैसे करना चाहिए और इनकी पूजा का क्या महत्व है के बारे में जाना। आइए आज 24वें अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महत्व के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझाकर कहिए। नारद जी ने कहा कि पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भक्त होने के कारण सब व्रत करता। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय ना देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसके ऊपर मारा, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा कि तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, यह सब मुझे बताओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, स्वराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, उसे कभी अच्छा भोजन या मिठाई अथवा नहीं दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसको भोगना होगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। यह अपने पति को खराब खाना देकर स्वयं अच्छा खाना खाती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए। चूंकि वह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए अब इसको प्रेत योनि में भी जाना पड़ेगा। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहां पर यह कुछ दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में चली गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे उसके शरीर से भी बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण देव, अब आप मुझे बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत योनि से किस तरह से मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कलहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों का वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुख प्रकट किया। उसका दुख देखकर उनका चित्त पिघल गया और उन्होंने बड़े दुखी भाव से कहा। उन्होंने क्या कहा, ये हम कल के 25वें अध्याय की कथा में सुनेंगे। प्यारे भक्तों, आशा है कि आप कथा का पान नित्य प्रति कर रहे होंगे और प्रभु नाम सिमरन जप कर रहे होंगे।
तो कल की कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।